हेलो दोस्तों, तो आज हम सुनेंगे बहुत ही सुंदर कहानी जिसका टाइटल होगा दो दोस्त और भालू। इस कहानी के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि एक दोस्त को दूसरे दोस्त के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए और हकीकत में दोस्ती होती क्या है। तो चलो दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। दो दोस्त और भालू। एक बार की बात है, दो दोस्तों को जंगल से होकर जाना था। यह कई जंगली जानवरों के साथ एक खतरनाक जंगल था। जंगल में शेर, भालू, सांप, यहाँ तक कि जहरीली मकड़ियाँ भी थीं। जैसे ही वो दोनों दोस्त जंगल में दाखिल हुए, वे इस डर से जकड़े हुए थे कि आगे क्या होगा। मैं इतना भयभीत हूँ कि काश मुझे इस जंगल से गुजरना ही ना पड़े। मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन हमारे पास और चारा ही नहीं है। दूसरे गांव में जाने के लिए हमें इस जंगल को पार करना ही पड़ेगा। क्या होगा अगर हम मुसीबत में पड़ गए? आइए वादा करें, अगर हम में से कोई एक मुसीबत में पड़ गया तो दूसरा नहीं भागेगा, वह रहेगा और संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता करेगा। तो वे दोनों दोस्त एक दूसरे से वादा करते हैं और कहते हैं, हाँ मेरे दोस्त, मैं वादा करता हूँ, अगर तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें अकेला मुसीबत में नहीं छोड़ूंगा। तो दूसरा दोस्त भी कहता है, मैं तुमसे भी यही वादा करता हूँ मेरे दोस्त। मुझे अब कम डर लग रहा है। मुझे लगता है कि अब मैं आसानी से जंगल पार कर सकता हूँ। मैं खुश हूँ, चलो चलते हैं। कुछ देर बाद जंगल में घूमने के बाद दोनों दोस्तों ने अपने अपने आगे की झाड़ियाँ से सरसराहट की आवाज़ सुनी। अब वो अपने रास्ते में ही रुक गए। आप क्या सोचते हैं कि यह क्या है? मुझे नहीं पता है, मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता हूँ ना। तभी उनके सामने एक बड़ी काली सी आकृति दिखाई दी। दत्तेरी की, यह तो जंगली भालू है। इसने हमें अभी तक नहीं देखा है, इसलिए भागो। तब लड़का एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और उसकी एक डाल पर बैठ गया, लेकिन उसका दोस्त पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। वो कहता है, मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता है कि पेड़ पर कैसे चढ़ना है, कृपया मुझे इस पर चढ़ने में मदद करें। लेकिन पेड़ पर बैठे उस लड़के ने उसकी मदद नहीं की। उसने मना करते हुए सिर हिलाया और पेड़ को कसकर पकड़ लिया। जमीन पर खड़े हुए लड़के ने भालू को अपने पास आते देखा और फौरन मौके पर लेट गया। उसने सुना था कि भालू मरी हुई चीज़ों पर हमला नहीं करते हैं, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी सांसें रोक लीं और बहुत शांत पड़ा रहा। भालू उसके करीब आ गया। भालू उसके सिर के पास आया और सूंघा, और फिर उसके कान को सूंघकर देखा कि क्या लड़का सांस ले रहा है, लेकिन लड़के ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। भालू ने लड़के को छोड़ दिया और यह सोचकर आगे बढ़ गया कि यह तो मर चुका है। भालू के जाने के बाद वह लड़का पेड़ से नीचे उतरा। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं, बस यह एक नज़दीकी मामला था। सच है, यह था, मुझे बताओ। मेरे दोस्त, मैंने देखा भालू तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसा रहा था। उसने तुझे क्या कहा? उसने मुझे झूठे दोस्तों से सावधान रहने और ऐसी संगत से बचने के लिए कहा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। इसलिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी मित्रता नामक पाठ में बताया है कि मित्र हमें बड़े ही सोच समझकर बनाने चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी से आप क्या समझे, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक के लिए सभी को राधे।